रात के तीसरे प्रहर में नदी या सरोवर के जल में नहीं घुसना चाहिए। उस समय वरुण देवता के सेवक कभी कभी जल में घुमा करते हैं। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि में गोप उस दिन जागते और भगवान का कीर्तन करते रहे। नंद बाबा ने समझा कि सवेरा हो रहा है, इससे स्नान करने वे यमुना जी में घुसे। उस समय रात का चौथा प्रहर प्रारंभ नहीं हुआ था। एक वरुण देवता का सेवक यक्ष वहां यमुना जी के जल में घूम रहा था। वह नंद बाबा को पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। गोपों ने समझा कि नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। वे लोग चिल्लाने और श्री कृष्ण चंद्र को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े हुए आए, यमुना जी में कूद पड़े। वे सीधे वरुण लोक पहुंचे। लोकपाल वरुण जी ने भगवान की पूजा की और उनके सेवक ने नंद बाबा को बिना पहचाने पकड़ लिया। इस अपराध की क्षमा मांगी। भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर यमुना जी के जल से बाहर आ गए। नंद बाबा ने गोपों से वरुण लोक और वरुण देवता की जो बातें देखी थी सब बताई। इससे गोपों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपों पर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपने दिव्य गोलोक धाम के दर्शन भी उस समय कराया। एक दिन श्री कृष्ण बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराते बहुत दूर निकल गए। दोपहर होने पर बालकों को बड़ी भूख लगी। वहां से थोड़ी दूर पर मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने गोप बालकों को वहां ब्राह्मणों से कुछ भोजन मांगे लेने के लिए भेजा। गोप बालकों ने ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का नाम लेकर भोजन मांगा, लेकिन ब्राह्मण कुछ भी बोले नहीं। निराश होकर बालक लौट आए। दूसरी बार भगवान ने बालकों को उन ब्राह्मणों की स्त्रियों के पास भोजन मांगने के लिए भेजा। जब उन ब्राह्मणियों ने सुना कि श्री कृष्ण चंद्र पास ही वन में आए हैं और भूखे हैं, तो वे अनेक प्रकार के पकवान थालों में सजाकर भगवान के पास दौड़ी हुई आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ उनका वह भोजन स्वीकार किया। जब ब्राह्मणियां लौटकर फिर यज्ञ के स्थान पर गई तो उनका दर्शन करने से ब्राह्मणों के भी सब पाप नष्ट हो गए। ब्राह्मणों का हृदय भी शुद्ध हो गया। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि गोप बालकों के मांगने पर उन्होंने बालकों को भोजन नहीं दिया। ब्राह्मण भगवान का दर्शन तो करना चाहते थे, परंतु कंस के भय से वे श्री कृष्ण चंद्र के पास नहीं आ सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की और जो भी विपत्ति में उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। एक बार शिवरात्रि को नंद बाबा श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ अंबिका वन में भगवान शंकर जी की पूजा करने गए थे। सब लोगों ने दिन भर व्रत किया था और रात्रि में पूजा करने में लगे रहे थे। पूजा हो जाने पर वही वन में ही सब गोप सो गए। पता नहीं कब वन में एक बड़ा भारी अजगर सरकता हुआ आया और नंद बाबा के दोनों पैर मुख में लेकर उन्हें निगलने लगा। नंद बाबा ने पुकार कर गोपों को जगाया। गोप जलती हुई लकड़ियों से उस अजगर को पीटने लगे, लेकिन इतने पर भी उस अजगर ने नंद बाबा को निगलना बंद नहीं किया। गोपों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण चंद्र वहां आए
और उन्होंने अपने पैर से अजगर को मारा। भगवान श्री कृष्ण का चरण लगते ही वह अजगर अपना सांप का रूप छोड़कर एक गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। उसका शरीर बहुत तेजस्वी था। मणियों के मूल्यवान आभूषण उसने पहने रखे थे। वह सुदर्शन नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि को कुरूप देखकर वह एक बार हंस पड़ा था। इससे ऋषि ने उसे अजगर होने का शाप दे दिया था। श्री कृष्णचंद्र ने चरण के स्पर्श से वह गंधर्व ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया था। उसने श्याम सुंदर की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर देवलोक चला गया। नंद बाबा के अजगर से छूटने पर गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन वे लोग अंबिका वन से ब्रज लौट आए।